नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। प्रतिशत की अपनी क्लास चल रही है, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, किस प्रकार से इसका मीनिंग होता है, 1/100 के रूप में इसको दर्शाया जाता है। और प्रतिशत में कोई संख्या लिखी जाती है तो किस प्रकार से प्रतिशत के चिन्ह को 1/100 से गुणा करते हैं, या फिर केवल हर में 100 सदैव रहता है, बना रहता है। और फिर प्रतिशत की जो संख्या है उसको हमने भिन्न में भी बदलना सीखा था। तो इसके कुछ और उदाहरण लेकर चलते हैं इस क्लास में, उसके बाद में आगे का टॉपिक लेंगे। देखिए, एक उदाहरण लेकर चलते हैं। एक तो 1/4 प्राप्त होने का और एक आधा प्राप्त होने का। ठीक है, ये जैसे उदाहरण है अपने पास। प्रश्न संख्या 11 है। बाकी तो आपने सीख ही लिया है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके आगे प्रतिशत लगा हुआ है तो हमें क्या काम करना है, केवल उसको या तो 100 से भाग देना है प्रतिशत का चिन्ह हटाकर, या फिर उसका प्रतिशत का चिन्ह हटाकर 1/100 से गुणा करना है। अब 1/100 से गुणा 35 हो रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कभी भी नहीं लिखे कि आप इसको हर में गुणा कर दे, नहीं, यहां पर जो भी संख्या रहेगी वो सदैव अंश से गुणा होगी। इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, इसके ऊपर एक नहीं मान सकते हैं। 35 जैसे है उसको हम 35/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/35 नहीं लिख सकते, क्योंकि 35 में 1 का भाग देने का मतलब 35 ही होता है, लेकिन 1 में 35 का भाग देने का मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे इसको अपन 10 से समझ सकते हैं। 10/1 का मतलब तो क्या हो गया, 10 ही हो गया है, लेकिन 1/10 का मतलब है 10 में से केवल एक भाग। यदि आपके पास 10 पेन थे तो अब आपके पास केवल एक पेन बचे हैं, इसमें 10 का भाग देने का मतलब। तो इसको अपन 10 ना लिखकर कितना लिखते हैं, 0.1 लिखते हैं, क्योंकि हर में जितनी शून्य होती है अंश में उतने स्थान पर दशमलव लग जाता है। एक शून्य है तो इसके बाईं तरफ दशमलव लगा देते हैं एक स्थान पर। तो इस बात को आप ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, इसको नीचे गुणा कर देते हैं, लिखते 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 पता नहीं चलता है। तो जब भी इस प्रकार से कोई संख्या लिखी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 35 है वो अंश में गुणा होगा, हर में गुणा नहीं होगा। ये आपको इसमें सावधानी रखनी है। अब 25% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो देखो क्या होता है 25% का मतलब। वैसे तो देखो, तो हमने देखा था कि 100 के 100 टुकड़े जो होते हैं उसमें से जो एक टुकड़ा होता है वो 1% होता है। अब अपन 25% की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 25-25 के कितने टुकड़े हो गए बताइए, 4 टुकड़े हो गए। तो इसका मतलब डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं क्या, 4 भाग में से एक भाग, भिन्न इसके 1/4 हो गई। भिन्न को लिखने का तरीका ये होता है कि उसके कितने भाग लिए अपने और कुल कितने भाग है। तो एक भाग अपन ने लिया है और कुल 4 भाग है। 25-25 के देखो 4 टुकड़े हो गए, तो एक भाग ले रहे हैं तो 4। तो देखो वास्तव में ये आता है कि तो 25% प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, 100 का भाग लगा दिया, 25/100। अब 25 का भाग देंगे तो 25 चौके 100, या इसका देखो नीचे गुणनखंड करके लिखा है 25 चौके 100, 25 से 25 कट जाएगा तो 1/4 मिल गया, ये देखिएगा। तो ये सवाल मैंने इस तरीके से लिया है, आपकी जो सोच है उसको थोड़ा सा और डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कि हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने तो 1/5 भाग लिया है प्रतिशत का, तो बताओ वो कितना प्रतिशत होगा 1/5। 100 के 5 भाग कर दो आप, तो कितने होंगे, 20 से 5 100, तो 20 20 20 20 और 20। तो एक भाग कितने के बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया है। ओके, इसी तरीके से अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर हम 50-50 के 2 टुकड़े ले 100 में से, और एक टुकड़ा ले लिया 50 का, ठीक है, तो वो कितना होगा बताओ, 1/2 भाग होगा, यानी कि आधा। तो ये 1/4 हो गया, ये आधा हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये आधे वाला ही देख लेते हैं। देखिए, आपको 50% दे रखा है, 50% को साधारण भिन्न में बदलना है। 50% को साधारण भिन्न में बदलना है। हो सकता है आप इनमें अच्छे तरीके से पारंगत हो, लेकिन मुझे सभी के अनुसार, एक जो स्टूडेंट है जिसको प्रतिशत के बारे में इन
भिन्न में बदलने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उस हिसाब से क्लास तैयार करनी होती है। तो बने रहिए, सीखते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखिए 50% है, 100 का भाग लगा दो या 1/100 से गुणा कर दीजिए। अब 50 का भाग लगाएंगे 100 में तो 2 बार जाएगा तो 1/2 आ गया। अब नीचे इसको क्या है फैक्टर में चेंज करके फिर इसको लिखा है 10 गुणा 5 50, 5 गुणा 2 गुणा 10, 10 गुणा 20, 20 से 5 100। तो 5 और 10 तो कट जाएगा, अंश और हर में 2 बच जाएगा, तो ये 1/2 भिन्न हो जाती है। 50% कितना है? 100 का 1/2 आधा, तो ये भिन्न हो गई। अब x% को साधारण भिन्न में बदलने का मतलब हो गया x में 100 का भाग लगा दो, सीधा सीधा उत्तर है। तो ये सामान्य जानकारी है इसकी। अब आज आगे की क्लास में अपन देखते हैं दशमलव संख्या वाले प्रतिशत को साधारण भिन्न में किस प्रकार से बदलना है। तो देखिए दशमलव की संख्या है और प्रतिशत भी लगा हुआ है और उसको साधारण भिन्न में बदलना है। अभी तो क्या थी, केवल प्राकृत संख्या थी, 1 2 3 4 5 जो भी आ रही थी वो थी। लेकिन अब आपको दशमलव में संख्या प्राप्त होगी, जैसे 0.3 लिखा हुआ है और आगे प्रतिशत है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलना है। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सर्वप्रथम प्रतिशत का चिन्ह हटाकर दी गई संख्या में या तो 100 का भाग देना है या फिर प्रतिशत का चिन्ह हटाकर उसको 1/100 से गुणा करना है। दशमलव को हटाने के लिए 10, 100 या 1000 आदि अंकों से आवश्यकता अनुसार भाग दीजिए। 10, 100 या 1000, ये देखो दो बातें यहां पर हो सकती है। ये यहां पर भाग देने की बात कर रहा है, 10 की, 100 की और 1000 की, ठीक है। और मैं आपको ये ऐसे कहूं कि दशमलव जितने अंकों के बाद में है बाईं तरफ, किसी भी अंक के बाईं तरफ जितने अंकों के बाद में भी दशमलव है उतने ही अंकों की शून्य से आप उस अंक को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। दो तरीके से बात हो सकती है, जैसे एक दशमलव एक अंक के बाद में है तो हम इसको 10 से गुणा कर देंगे। अगर दशमलव 2 अंक के बाद में है तो हम इसको 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर दशमलव 3 अंक के बाद में है तो हम इसको 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा करने से क्या होगा, जैसे 0.3 है, इसको यदि मैं 10 से गुणा करूं तो सबसे पहले तो शून्य का गुणा शून्य हो गया, 1 का गुणा 3 से कितना हो गया, 3, ये शून्य आएगा। अब गुणनफल में होता क्या है कि दशमलव के जितने स्थान पर भी अंक होता है उतने ही स्थान पर नीचे दशमलव लगा देते हैं। अभी तो देखो एक अंक पर दशमलव है तो 1 लगा देंगे, तो ये 3 बन गया। इसका मतलब 10 से गुणा करने का मतलब ये हो गया कि दशमलव आपका जो है एक स्थान दाहिनी तरफ खिसक जाता है। अगर 1 शून्य से गुणा करते हैं तो 1 स्थान आगे खिसक जाता है, 2 शून्य से गुणा करते हैं तो वो 2 स्थान आगे खिसक जाता है, और 3 शून्य से गुणा करते हैं तो वह 3 स्थान दाहिनी तरफ खिसक जाता है। गुणा करने पर, भाग करने पर इसका उल्टा होता है। जैसे एक में आप 10 का भाग लगाएंगे तो ये दाहिनी तरफ नहीं चलेगा दशमलव, ये बाईं तरफ चलेगा LHS में। जब भाग लगाते हैं तब दशमलव, भाग की क्रिया में दशमलव जो है वह बाईं तरफ खिसकता है, और गुणा की क्रिया में दशमलव जो है दाहिनी तरफ खिसकता है। अब वो डिपेंड करता है उस संख्या में लगे हुए शून्य पर, उसमें कितने शून्य है। या हम केवल 10, 100, 1000 और 10,000 केवल इन जैसी संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं, 50, 500 ऐसी के लिए बात नहीं कर रहे हैं। अगर संख्या आ जाती है तो फिर उस संख्या को भी है ना अपने को दशमलव से गुणा करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 0.3 को अपन 10 से गुणा कर रहे हैं तो अपना एक अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा तो 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 50 से गुणा करेंगे तो शून्य तो है ही है इसमें, देखिए एक शून्य तो ही है, इसलिए ये एकदम तो दाहिनी तरफ खिसक ही जाएगा, 3 बच गया। लेकिन अब यहाँ पर 5 भी बच रहा है तो 5 3 15, तो इसका उत्तर वास्तव में क्या होगा, 15। तो संख्या अगर होती है, कोई अंक होता है बड़ा, तो उसको भी फिर दशमलव की जो संख्या में अंक है उनसे गुणा करके अपने को हल करना होता है। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन के जरिए इसकी थ्योरी में क्या सीखा हमने, अगर दशमलव की कोई संख्या है उसमें दशमलव हमें हटाना है तो उसको हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। दशमलव कितने अंक पर है उतने ही शून्य की 10, 100, 1000, 10,000 से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुणा करने पर दशमलव दाहिनी तरफ खिसकता है, भाग देने पर बाईं तरफ खिसकता है। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे इस पर आधारित अन्य सवाल। तो सीखते रहिए, बने